अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है CSS का लेसन 8। अब इस लेसन में जाने से पहले आप ये चीज़ याद रख लें कि अगर आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन CSS के बारे में चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि www.w3schools.com। अब हमने पहले भी बात की थी बॉक्स के बारे में और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बॉक्स के बारे में हम सब कुछ जान लें। अब चूंकि एवरी चीज़ जो है वो बॉक्स है पेज में, तो फिर हर एक बॉक्स का जो है एक विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। उस एलिमेंट के लिए आप उसको पेज पे सेट कर सकते हैं। इसलिए विड्थ और हाइट जो है आपको कंट्रोल दे देता है एक बॉक्स को कि कितना आपने बड़ा रखना है, कितना आपने ऊंचा रखना है और कहाँ पे आपको चाहिए। क्योंकि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स पड़ा होता है या साथ में दूसरा बॉक्स पड़ा होता है, तो कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप उसको विड्थ एंड हाइट दे दें। अब बॉक्स की इस अहमियत को समझते हुए मैं फिर रिविज़िट करूँगा उस चीज़ को जो कि है बॉक्स मॉडल। मैं एक दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ पेज पे, जो कि एलिमेंट 1 है यहाँ पे और एलिमेंट 2 है, जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जो ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2, तो इन दोनों के अपने अपने बॉर्डर होंगे जो कि इसके इर्द गिर्द होते हैं। बॉर्डर से लेके एलिमेंट तक जो वाइट स्पेस होती है, बॉर्डर से लेके एलिमेंट तक जो वाइट स्पेस होती है, उसको आप कहेंगे पैडिंग, अब ये दोनों सेपरेट हुए हैं किसी चीज़ से। अब हर एलिमेंट के इर्द गिर्द भी एक वाइट स्पेस होती है और वो उस वाइट स्पेस को आप कहेंगे मार्जिन्स। अब इसको मैं जो है ना डिफरेंट कलर इसलिए दिया हुआ है कि आपको डिफरेंस नज़र आए कि कहाँ पे एक एलिमेंट का मार्जिन जो है ख़त्म हो रहा है और दूसरे का शुरू हो रहा है। अब इन तीनों चीज़ों को जो है मैं डिफरेंट लेसन्स में जो है कवर करूँगा। सबसे पहले हम बॉर्डर के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे बात मार्जिन्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे पैडिंग्स के बारे में। बॉर्डर आप लिखेंगे उसका सिंटैक्स, तो जिस सेलेक्टर पे आप उसको अप्लाई करें, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू, बॉर्डर लिखा जाएगा कॉलन, फिर इस ऑर्डर में आप लिखेंगे बिल्कुल। सबसे पहले बॉर्डर का विड्थ आएगा, फिर बॉर्डर का स्टाइल आएगा, फिर बॉर्डर का कलर आएगा। इस ऑर्डर को आप इधर उधर नहीं करेंगे। ये आपने जहन में रखना है कि बॉर्डर जो कॉलन है, प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करनी, उनके वैल्यूज़ जो होंगी उसमें सबसे पहले जो वैल्यू होगा वो बॉर्डर का विड्थ होगा, फिर स्पेस, फिर बॉर्डर का स्टाइल होगा, फिर स्पेस, फिर बॉर्डर का कलर होगा और फिर आखिर में जो है ना वो कॉलन से बंद हो जाएगा और टोटली कर्ली ब्रेसेस से बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने H1 सेलेक्टर लिया हुआ है, जो कि HTML में H1 टैग है। कर्ली ब्रेसेस शुरू, बॉर्डर मैंने ले लिया, उसको मैंने 1 पिक्स की विड्थ दे दी और मैंने उसको स्टाइल दे दिया सॉलिड। अब मैंने उसको कोई कलर नहीं दिया। अगर इनमें से एक वैल्यू एब्सेंट हो तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि आप तीनों के तीनों वैल्यू दें। आप ये नहीं डिफाइन करना होता है कि कितना विड्थ है, किस किस्म का स्टाइल का है बॉर्डर, और फिर बॉर्डर का कलर कौन सा है। अब इनमें से स्टाइल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सॉलिड है, डबल भी हो सकता है, डबल लाइंस जो जा रहे होते हैं, डैश लाइंस भी जा रहे होते हैं, डॉटेड लाइन भी जा रहे होते हैं और साथ में और स्टाइल भी होते हैं। चूँकि हर बॉक्स के 4 बॉर्डर्स होते हैं, तो फिर उन चारों को आप इंडिपेंडेंटली भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस केस में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको कह देता हूँ कि आप टॉप वाले बॉर्डर को कंट्रोल कर लें। मैं कह रहा हूँ कि टॉप बॉर्डर डैश टॉप, ये ज़रूरी है, ये हाइफन जो लिखा हुआ है बॉर्डर हाइफन टॉप। फिर वही चीज़ इस बॉर्डर के बजाय फिर आपने स्पेसिफाइड जगह बता देने कि वो टॉप है, बॉटम है या राइट है या लेफ्ट है। फिर कॉलन दे के उसी अंदाज पे फिर आपने चलना है, जैसे कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेम्पलेट डिज़ाइन में जाऊँ और वहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ बॉर्डर के बारे में, जो कुछ हमने अभी सीख लिया। अब इसमें यह है कि मैंने सबसे पहले जो है इंडेक्स HTML को ओपन कर देना है और वहाँ पे जाके मैंने डॉट कंटेंट H1 जो सेलेक्टर है, इसका मतलब है ये कॉन्टेक्सचुअल सेलेक्टर है। इस डॉट कंटेंट में जो H1 सेलेक्टर है सिर्फ उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसका बॉर्डर में ले रहा हूँ कि वो 1 पिक्स है, उसका स्टाइल जो है वो सॉलिड है और ये कलर मैं उसको दे रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। सिमिलरली फिर मैं हैश साइड बार P
जो साइड बार आईडी साइड बार में जो पैराग्राफ है उसको फिर मैं कंट्रोल करना, और उसको मैं कह रहा हूं कि उसका जो टॉप बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का बना के उसकी स्टाइल डैश बना दे, उसको कलर दे दे। और ये उठा के अभी मैं एडिटर खोल लेता हूँ और वहाँ पे ये कोर्स जो है एंटर करता हूँ। इस वक्त मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ। इस फाइल को मैंने index.html को खोल लिया। इसको मैं अब सेव करूँगा border1.html। ये आप याद रखें कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप उसका नेम जो है वो चेंज कर लें, क्योंकि ये index.html हमने रखना है। तो इसको फाइल में जाएं और सेव एज कर लें, और फिर वहाँ पे जो है आप इसको border1.html और इसको आप सेव कर लें। अब जो है चूंकि हमने कंटेंट के बारे में चीज़ें चेंज करनी है और कंटेंट में हमने h1 टैग को चेंज करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि कंटेंट के साथ कंटेंट का h1 टैग रहे। उसके लिए आप टोटली नया रूल बनाएंगे, क्योंकि हम अब एक टोटली नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि होगा डॉट कंटेंट, और उसमें h1 के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये देखिए, फिर मैं इसको करके और यहाँ पे आके मैं कह रहा हूँ कि उसमें यू रूल अप्लाई करने, और इसको आप कंट्रोल एस से सेव करने। अब हो ये गया कि जो कंटेंट में h1 टैग है उसका बॉर्डर हमने 1 पिक्स रखा, सॉलिड रखा, और #663399 इसके बॉर्डर के सारे जितने भी बॉर्डर हैं, जब आप एक बॉर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे होते, जैसे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, तो फिर जो वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं वो एक्चुअली सब बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब यह है कि आप सब बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप स्पेसिफिकली किसी बॉर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि बॉर्डर टॉप के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो फिर मैं सेपरेट रूल रखूंगा उसके लिए। अब आप ब्राउज़र में जाएं और जो आपने बनाया हुआ है बॉर्डर 1 उसको ले आके इसमें ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद आप थोड़ा सा डाउन जाएं और तो आपको नज़र आएगा कि आपका h1 टैग जो कि बड़ा वाला था वो सारा का सारा इसमें चेंज हो गया है कि उसका बॉर्डर जो है 1 पिक्सल का हो गया। अगर इसको मैं इसमें मैग्निफिकेशन 50% रख लूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा बॉर्डर, और अगर आप देखें तो आपका बॉर्डर यहाँ तक आया वो इसलिए कि आपका कंटेंट का साइज जो है आपने रखा हुआ था 750 पिक्स, तो ये 750 पिक्स तक आया हुआ है। अब अगर मैं इस बॉर्डर जो बॉक्स बना हुआ है पूरा का पूरा, इसको मैं 750 पिक्स नहीं रखना चाहता, तो इंडिविजुअली मैं इस h1 टैग को कंट्रोल कर सकता हूँ ना। मेरे पास एक स्टाइल आ गई है जो कि मैं वहाँ पे मैंने बना दी कॉन्टेक्सचुअल सेलेक्टर के हिसाब से, तो वहाँ पे जाके फिर मैं उसको एक और वेट दे सकता हूँ। ये बॉक्स टोटली अब मेरे कंट्रोल में आ गया है, वो इस तरह कि चूंकि ये मैंने बता दिया, तो ये मतलब ये है कि मैं सिर्फ h1 टैग के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कंटेंट आईडी में पड़ा हुआ है। कहीं और h1 पड़ा हुआ होगा तो फिर उस पर कोई असर नहीं होगा। अब चूंकि अगर मैं सपोज कर लें इसकी वेट को कम कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं वैल्यू डाल देता हूँ जो कि मैंने रखा हुआ है वेट कॉलन, और वो होगी 350 पिक्स की, तो फिर इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स बन जाएगा जो कि छोटा होगा, उससे वो होगा 350 पिक्स का, और उसको मैं फिर सेव करा के उसमें मैं देख लूँगा ब्राउज़र में कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो अब इस बॉक्स पे आप नज़र रखें, वो 350 पिक्स तक जो है ना रिड्यूस हो जाएगा। ये आ गया जी। मेरे ख्याल में अब थोड़ी थोड़ी आप गेम जो है आपकी समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं, चूँकि वो बॉक्स मेरे हाथ में आ गया। अब इस बॉक्स को उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ। जब हम पोजीशन पे पहुँचेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ को मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि फिर मैं साइड बार में जो P टैग है, जो P सेलेक्टर है इस वक्त, ये टोटल कॉन्टेक्सचुअल सेलेक्टर हो गया कि जो P पैराग्राफ है और वो साइड बार में है, उसके ऊपर मैं एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ जो कि 2 पिक्सल का होगा, 2 पिक्सल का, और उसका स्टाइल होगा डैश्ड, और ये होगा इस कलर का। वो डैश नहीं होगा, डैश्ड ED यहाँ पे आएगा, और वो 2 पिक्सल का होगा और ऊपर। इसको उठा के मैं एग्जैक्टली नियर
साइड बार लिखूंगा ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए। मैं आ गया हूँ टेक्स्ट एडिटर में, चूंकि मेरे पास हैश साइड बार पी पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने उस पर कलर अप्लाई किया हुआ था पिछले लेसन में। तो यहाँ पे एंटर देके मैं वो प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देता हूँ कि जैसे कि बॉर्डर टॉप कॉलन 2px डैश हैश FE3F और इसको मैं सेव करता हूँ। तो जो ऊपर वाला पैराग्राफ होगा उसके ऊपर जो है एक डैश लग जाएगा इस कलर का। इसको मैं ब्राउज़र में देखता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि होगा क्या। जब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल, मैं उसको अगर मैग्नीफाई कर लूँ तो उसके ऊपर बिल्कुल आपको ये डैश लाइन नज़र आ रहे हैं जो कि उस पैराग्राफ के ऊपर है, क्योंकि मैंने उसको टारगेट किया कि जो इस साइड बार में पी टैग पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपने लगाना है। हालांकि यहाँ पे भी पी टैग है, इस पे नहीं लगा, ये भी पी टैग है, लेकिन कॉन्टेक्सचुअल सेलेक्टर का यही कमाल है कि आप स्पेसिफिकली एक चीज़ को टारगेट करते हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब आप बॉर्डर में मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच से ये मेरा मतलब ये है कि आप टू वैल्यूज़ को टुगेदर ला सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत ही स्पेसिफिक होना हो तो, जैसे कि आप समझ लें कि बॉर्डर टॉप का स्टाइल मुझे चेंज करना है, अब टॉप का स्टाइल मुझे चेंज करना, जैसे कि बॉर्डर टॉप का वेट मुझे चेंज करना है, बॉर्डर लेफ्ट का कलर मुझे चेंज करना है, और इसी तरह। अब ये भी याद रख लें कि इनके दरमियान हाइफन लगेंगे हमेशा अगर आपने वो करना हो तो। अब जब आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो भाई ये चीज़ें आप याद करें कि फ्लो ऑफ मिक्सिंग इस तरह जाएगी। सबसे पहले होगा बॉर्डर, फिर होगा पोजीशन ऑफ द बॉर्डर जैसे होगा, और फिर वैल्यू होगी, आखिर में वैल्यू आएगी। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि विड्थ होगा, फिर स्टाइल होगा, फिर कलर होगा। जिस तरह के वो वैल्यू इस ऑर्डर में आप लिखते हैं, जो वैल्यू की ऑर्डर होती है आप इसी ऑर्डर में लिखते हैं कि विड्थ, स्टाइल और कलर। आपने देखा था जिस तरह हमने बॉर्डर लगाया, फिर हमने उसके विड्थ लगाया, फिर उसका स्टाइल लगाया, फिर उसका कलर लगाया। तो सबसे पहले अगर आप ये करेंगे तो फिर तीसरा जो है आप हर एक वैल्यू होगी हाइफन उसके बीच में आए। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, लेकिन मैं इस तरह नहीं कह सकता कि बॉर्डर कलर बॉटम, क्योंकि फिर ये अप्लाई नहीं होगा। होगा ये कि आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन से बॉर्डर के बारे में बात करें, फिर कौन से बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं जो वैल्यू होगी, और फिर आप जो वैल्यू अगर देंगे तो फिर विड्थ, स्टाइल और कलर में आ जाएगी। मिक्स एंड मैच में ये भी आप ले सकते हैं कि आपने बॉर्डर लिया और स्टाइल सिर्फ लिया, और फिर आपने ये तीनों वैल्यू लेने होंगे, विड्थ, स्टाइल और उसका कलर। जैसे कि बॉर्डर विड्थ हुआ, अब आप सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपने उसको विड्थ देना होगा कि कितना विड्थ है, 1 पिक्स है, उसका स्टाइल क्या होगा और कलर क्या होगा। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं कि आपने एक बॉर्डर इस एक किस्म का रखना है, दूसरा बॉर्डर जो है आपने किसी और किस्म का रखना है, तीसरा बॉर्डर किसी और तरह रखना है, और चौथा बॉर्डर कुछ और करना है, और उसके स्टाइल कुछ और अप्लाई करने हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए होते हैं। बहरहाल हम चूँकि सिंपल डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपको फर्दर होने चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे W3 स्कूल में। जब हम W3 स्कूल के साइट पे जाएंगे तो फिर ये जो है आप एक लिंक उठा लें, इसको कट एंड पेस्ट कर लें और वहाँ पे ब्राउज़र में डाल दें। अगर मैं इसको ब्राउज़र में डाल देता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल हुई और फिर इसको मैं जो है ना लेके जाता हूँ, और यहाँ पे वो सारे के सारे बॉर्डर के मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इसकी मैग्नीफिकेशन मैं 100 पे लेके आता हूँ कि आपको नज़र आए, और भी कम कर देता हूँ कि थोड़ा सा 75। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि जो कुछ हो रहा है, और ये वैल्यू जो क्रिएट होगी जो कि एक डिव पे उन्होंने लगा हुई है, ये डिव उन्होंने शो किया हुआ है, ये इसकी बॉर्डर विड्थ को जो है चेंज करता है। बॉर्डर का विड्थ उसने 5 पिक्स रखा हुआ है, बॉर्डर स्टाइल को वो चेंज करना है। इस वक्त बॉर्डर का कोई स्टाइल नहीं है। अगर मैं इसको बॉर्डर को डॉटेड स्टाइल लगा दूँ तो फिर आप देखें कि बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड हो गया। यहाँ पे वैल्यू होगी बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, और अगर मैं इसको डैश लगा लूँ तो फिर हो जाएगा बॉर्डर स्टाइल डैश्ड आ जाएगा सारा। और इसी तरीके से सॉलिड लगा लूँ, डबल लगा लूँ, या ग्रूव लगा लूँ, या रिज लगा लूँ, एन सेट लगा लूँ, आउट सेट लगा लूँ, और डॉटेड लाइन लगा लूँ, डॉटेड स्टाइल। यही इसी साइट पे जाके आप इनके सारे वैल्यू से खेल सकते हैं, और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि
चीज़ें किस तरह काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा बॉर्डर डैश स्टाइल डॉटेड सॉलिड, इसका मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने स्पेस डाला हुआ है। अगर यहाँ पे लगा देंगे कि डॉटेड सॉलिड डबल डैश, तो वो आ जाएगा डॉटेड सॉलिड डबल डैश, डॉटेड सॉलिड डबल डैश। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला जो है आपका डॉटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये घड़ी की सुई की तरह चलेगा। अगर ये 12 बजे हैं तो फिर ये जो है ना 3 बजे होंगे आपके, और ये आपके 6 बजे होंगे, ये आपके 9 बजे होंगे। तो डायरेक्शन जो होगी वो घड़ी की सुई की तरह होगी। तो ऊपर वाले से हम स्टार्ट लेंगे तो ये होगा डॉटेड सॉलिड डबल डैश। तो इस तरह आप सारे स्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन बॉर्डर्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।